हाँ तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th और क्लास 12 दोनों को कंबाइंड सब्जेक्ट है। ये टॉपिक है ये प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सी चर्चा करेंगे और बहुत कम समय में बहुत कुछ ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है, जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम में जाता है और उससे दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसका जो मार्ग होता है वो बदल जाता है, वो अपने मार्ग से भटक जाता है और इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। वो सीधा न चलकर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। जैसे जब सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब से दूर हो जाता है, और उसी प्रकार जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये प्रश्न बोर्ड में आया हुआ है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसका सिंपल सा जवाब था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। सघन माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम में किसे कहते हैं, जब दो माध्यमों की तुलना की जाए और जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो वो विरल माध्यम बन जाता है और जिसमें प्रकाश चाल कम हो वो सघन माध्यम बन जाता है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, याद भी हो जाएगी। जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम में से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जो प्रकाश आती है उस प्रकाशीय किरण को बोलते हैं आपतित किरण। जब दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो वो बन जाती है अपवर्तित किरण। क्या बन जाती है, अपवर्तित किरण बन जाती है। और इसको एक बैलेंस करने के लिए बीच में होता है अभिलंब। ये क्या हो गया, अभिलंब। तो और दूसरी बात ये है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, आप सभी आराम से लिख सकते हो। सिंपल सी परिभाषा है, तुरंत याद हो जाएगी। जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत से अध्यापक ऐसे लिखा देते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, लेकिन सही है, लेकिन वहाँ पर पारदर्शी माध्यम में होना चाहिए, क्योंकि अगर माध्यम पारदर्शी नहीं है तो प्रकाश उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पर पारदर्शी माध्यम लगाना उचित रहेगा। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन के नियम भी हैं, थोड़ा यहां समझेंगे। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। कौन सा तल है, ये दोनों माध्यमों को सेपरेट कर रहा है, ये लाइन यहां पर होते हैं। तो यहां पर हमारा एक नियम बन जाता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा ये बन जाता है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, माध्यम तो दो ही होते हैं और प्रकाश की किरण एक ही रंग की होती है, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आप इन नियमों को इस प्रकार लिख सकते हो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये कहता है हमारा नियम 1।
दूसरा नियम कहता है किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? नियतांक होता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्नेल के नियम भी कहते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्लास 10th वालों के लिए भी, क्लास 12th वालों के लिए। धन्यवाद।